खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तेजी से घट रहे गौरैया पक्षी को बचाने की मुहिम पूरे देश में लगातार जारी है और लगातार हम आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां दिखा रहे हैं कि किस प्रकार गौरैया संरक्षण के लिए देश भर में लोग काम कर रहे हैं। आज आपको दिखाने जा रहे हैं धमतरी जिले के मंदरोद गांव निवासी मोहन राम साहू के प्रयासों से जुड़ी हुई खबर। वो बीते 6 सालों से लगातार गौरैया संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, घोंसले बनाते हैं और उन्हें लगभग 20 गाँव में लगातार बांट भी रहे हैं। खास बात ये भी है कि ये सारे काम वो सिर्फ अपने पैसे से कर रहे हैं और उनके कामों के सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। गौरैया की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। विलुप्त हो रही गौरैया को दाना देते, पानी पिलाते ये हैं मोहन साहू। मोहन साहू ने 1200 घोंसले अपने खर्चे से तैयार किए हैं, जिन्हें गांव के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। मैं जो गौरैया प्रजाति जो विलुप्त हो रहे हैं, ये पक्षी संरक्षण का कार्य 2018 से कर रहा हूँ। यह मेरा 6वां साल है। मैंने सबसे पहले टीन के पात्र से पक्षी संरक्षण के लिए पात्र बनाया था। उसके बाद मैंने पक्षियों के लिए घोंसले भी बनाया। मैंने अभी तक के 2500 से अधिक घोंसले और 500 से अधिक टीन के पात्र बनाकर हमारे गांव के आसपास के इलाकों में लगाकर, साथ ही साथ गांव के आसपास के लोगों को देकर इस मुहिम से जोड़ने का कार्य किया है। और आगे मैं इस कार्य को और जितना अधिक से अधिक बढ़ सके करता रहूंगा। एक समय था जब हर दूसरी छत पर गौरैया का झुंड देखने को मिल जाता था, लेकिन अब खोजने से भी बमुश्किल गौरैया देखने को मिलती है। विलुप्त होते इस पक्षी को बचाने के लिए मंदरोद गांव के रहने वाले पक्षी प्रेमी मोहन राम साहू ने गौरैया को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने शुरू किए। लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें घोंसले भी बांटने लगे। मोहन साहू के प्रयास से विलुप्त हो रही गौरैया को रहने की जगह मिल रही है। गांव के बच्चे भी अब मोहन साहू से प्रेरणा लेकर उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली तो है टीन के पात्र से चारा पानी दे के घोंसला बनाए प्रयास कैसे, ओकर बाद फिर लगी कि नहीं ये ओकर उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो कहीं न कहीं वो प्लाई के माध्यम से और टीना के माध्यम से ओकर बर रवाज बनाई, जिसमें वास्तव में हम पिछला 4 साल से देखा था कि वहाँ गौरैया चिड़िया के साथ साथ अन्य पक्षी भी है, वहाँ निवासरत करके वहाँ अपन बच्चा ला जन्म देते। और देखें कि वास्तव में कि अब वहाँ सारे जीव जंतु है। मोहन बीते 6 सालों से इन पक्षियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 2500 लकड़ी और 600 टीन के घोंसले तैयार किए हैं और इन्हें 20 गांवों में वितरित किया है। बीते 3 महीनों में उन्होंने 1200 घोंसले बनाए हैं। खास बात यह है कि ये घोंसले वो अपने खर्च से तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, गौरैया संरक्षण कार्य के लिए मोहन साहू को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहन ने इन घोंसलों को अपने गांव के खेल मैदान, मुक्ति धाम, मंदिर, घर और स्कूलों में अन्य स्थानों पर लगाया है, जिससे गौरैया पक्षी इससे आकर्षित हो और यहाँ अपना बसेरा बना सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब दिव्यांगों के लिए एक राहत भरी खबर। अब दिव्यांगजन व्हील चेयर पर बिना किसी की मदद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे और ख़ास बात यह है कि ये व्हील चेयर उनकी आंखों के इशारों पर चलेगी। भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान के छात्रों ने ये खास व्हील चेयर तैयार की है, जिससे दिव्यांगजनों को बहुत मदद मिलने वाली है। राजधानी भोपाल में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4थे साल के छात्र मेहर खुराना और अभिषेक प्रसाद ने एक ऐसी मशीन बनाई है
जो दिव्यांगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। इन छात्रों ने एक व्हील चेयर का निर्माण किया है, जिसे आंखों के इशारे से कहीं भी मोड़ा जा सकता है। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छात्र मेहर प्रसाद और अभिषेक की बनाई इस खास किस्म की कुर्सी में विशेष टोपी पहननी होती है। ये टोपी पहनने के बाद 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी होंगी और फिर आंख खोलने के बाद जिस दिशा में व्हील चेयर ले जानी हो उधर आंखें घुमानी होंगी और देखिए फिर इसे आसानी से आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। ये जो हमारी सोच थी वो ये थी कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं या फिर जो लड़ाई के बाद जो अपने सोल्जर्स आते हैं जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, तो उनके लिए हमने ऐसा किया ताकि वो उन्हें किसी और पे निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर हमने कई बार देखा है कि जो मैनुअल व्हीलचेयर चलाते हैं वो अपने हाथ से चलाते हैं, जिसके कारण उनके मसल के ऊपर स्ट्रेस वगैरह भी ज़्यादा पड़ता है। तो हमने इस चक्कर में उनके लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई कंट्रोल व्हीलचेयर बनाने की शुरुआत की थी। इन छात्रों ने अपनी इस मशीन नुमा कुर्सी में विशेष डिवाइस लगाई है, जिसमें दिव्यांग जनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर दिव्यांग जन या अस्पताल में मरीज व्हीलचेयर से गिर जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। कुर्सी में लगी डिवाइस तुरंत संदेश भेज देगी। इस व्हीलचेयर को इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन विशेष टोपी में एक कैमरा लगाया गया है। ये चेहरे के डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में स्ट्रीम करता है। प्रोसेसिंग यूनिट आंखों की गति का पता लगाती है और फिर डेटा को मोटर कंट्रोलर तक पहुंचाती है। कैमरे से प्रोसेसिंग यूनिट और मोटर कंट्रोलर तक डेटा का प्रसारण वाईफाई से होता है। ये चीज़ हमने खुद स्क्रैच से बनाई है और ये हमने पाइथन की कोडिंग के साथ पाइथन की कोडिंग करी थी इसके पीछे, जो कि हमारा खुद का काम है। इसके अंदर इसमें हम ऐसा करते हैं कि वो हमारी आंख की पुतलियों को डिटेक्ट करता है कि अगर हम राइट देखते तो वो राइट मुड़ जाती है व्हीलचेयर, लेफ्ट देखते तो लेफ्ट मुड़ जाती है, और अगर 1 सेकंड तक ब्लिंक करते हैं तो वो स्टार्ट और स्टॉप होती है उस हिसाब से। भारतीय विज्ञान दीक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर के छात्रों द्वारा बनाई गई ये कमाल की कुर्सी बेहद कम दाम की है। ये व्हीलचेयर बाजार में 20,000 रुपए में उपलब्ध होगी। छात्रों की ये पहल दिव्यांगजन मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो है ना ये व्हीलचेयर अपने आप में बेहद खास। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं और उसके लिए हम तमाम सारी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दवाइयाँ आपकी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं? अगर हम अपने आहार का ध्यान रखें, ध्यान करें और नाभि प्रयोग करें तो शायद हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कुछ इसी बारे में बता रही है परम आलय और उनकी टीम, जो नए नए प्रयोग करके लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र दे रही है। आपका आहार, ध्यान और नाभि प्रयोग कर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आपको मिलवाते हैं परम आलय और उनकी टीम से।
जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश और दुनिया को स्वास्थ्य की नई दिशा दिखा रहे हैं। आज हम सभी अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं, लेकिन ये सब शरीर में आएगा कैसे? इसके लिए शरीर के कुछ नियम हैं, जिनके पालन से दवाई से मुक्त जीवन जिया जा सकता है। आहार, ध्यान और नाभि प्रयोग का संयोजन शरीर को होने वाली तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। 6 દિવસનું जैसे हमें एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही इस शरीर को स्वस्थ रूप से रखने के लिए अच्छे आहार और व्यायाम की ज़रूरत होती है। इस शिविर में हम अदृश्य नाश्ता लोगों को खाने की सलाह देते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की पूर्ति होती है। ये अदृश्य नाश्ता कितना अद्भुत है, जिसमें कई ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और अलग अलग फलों का समावेश है, जिसमें एक भी खाना पकाया हुआ नहीं है। इसमें मेथी दाना है, गुड़ का पानी है, साथ ही कई ऐसे जिनसे आयरन की कमी पूरी होती है। फ्रूट्स में जो फाइबर है वो शरीर की सफाई करता है। देखिए कैसे अदृश्य नाश्ता हमारे जीवन में अदृश्य परिवर्तन लाएगा। क्या है ये अदृश्य नाश्ता और क्या है इसका काम, आइए जानते हैं। हम महिलाओं को अक्सर कैल्शियम, आयरन की कमी होती है, जिसे अक्सर दवाई से पूरा किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं घुटने नहीं मोड़ सकती थी, साथ ही अन्य भी कई तकलीफ हैं, पर अब इस आहार, व्यायाम से अब मैं एकदम स्वस्थ हूं। सब कुछ आसानी से कर सकती हूं। अपने श्वास बाहर काढ़वानो होय छे। नाभि झटके के पहले चरण में सांस को बाहर फेंकना होता है। पैरों को समांतर रखकर, घुटनों को थोड़ा मोड़कर, दोनों हाथ को ऊपर नीचे कर सांस बाहर फेंकना होता है। दूसरे चरण में वाइब्रेशन के साथ ही पूरे शरीर को एनर्जी के साथ व्यायाम करने के बहुत फायदे हैं। कहते हैं कि शरीर की पूरी ऊर्जा नाभि में समाई हुई है, तो देखिए नाभि के कुछ प्रयोग जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो ये अल्कलाइन ब्रेकफास्ट को अडॉप्ट किया अपने रूटीन में, जो खाना है, जो पीना है, जो कॉम्बिनेशंस है, उससे मुझे अपनी एनर्जी और अपनी जो ऊर्जा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। जिस तरीके से मेरी शार्पनेस, मेरा कंसंट्रेशन और मेरी जिस लेवल दिन में जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी उसमें सुधार मैंने देखा। आज के दौर में लोग दवाइयों पर निर्भर होने लगे हैं, पर इसे बदलना बहुत जरूरी है। आहार, ध्यान और नाभि प्रयोग के संगम से ये लोग न केवल स्वस्थ जीवन जीने की दिशा दिखा रहे हैं, बल्कि इसका असर भी नजर आने लगा है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें अपने शरीर को पहली प्राथमिकता देना जरूरी है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है इस टीम ने, जिनका मकसद है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जब हम सड़क पर चलते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो सेफ ड्राइविंग करें, ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग आहत हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने एक पहल की शुरुआत की है। ज़रूरतमंदों को, जो कि सड़क दुर्घटना में घायल लोग होते हैं, यहाँ पर उन्हें मुफ्त चिकित्सा और पुनर्वास दिया जा रहा है। किस प्रकार ये कार्य हो रहा है, आइए देखते हैं। साईं आसरा पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर की एक पहल चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने विशेष रूप से इन लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं शुरू की हैं, जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। ये मुफ्त थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 से 6:30 तक दी जाती हैं। ये सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा, देखभाल और सहायता मिले। सर्विस टू दी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। और ये जो चीज़ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे सी, सो उन्हें तक वंस इट इज रीचिंग, सो इट विल डेफिनेटली हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यहाँ अनुभवी चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की एक टीम द्वारा सत्र का आयोजन होता है।
जो आर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिक स्थितियों वाले व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है। यहाँ रीढ़ की हड्डी की चोट, मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, घुटने की चोट, फ्रोजर शोल्डर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और सर्वाइकल स्पेंडोसिलिस से उभरने वालों, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए चिकित्सा और पुनर्वास की जरूरतों को पूरा किया जाता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहाँ जाएं? रिहैब बहुत कम सेंटर्स में हो रहा है इंडिया में आज। सो अब हमने ये नया अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पर डेली मंडे टू फ्राइडे 4:30 से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल ही फ्री सेवा करेंगे। जिनको कोई भी ब्रेन या स्ट्रोक या स्पाइनल इंजरी हो या कोई ऑर्थोपेडिक इशू हो, लाइक फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, एनीथिंग, ये फ्री में उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पिछले 7 वर्षों में पुनर्वास की एक नई अवधारणा बनाई गई है, जहाँ समाज के विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इस स्पाइनल रिहैब का मकसद सहानुभूति, विशेषज्ञता और उत्कृष्टता को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और भी बड़े हिस्से तक विस्तारित करना है। इस पहल के माध्यम से कोशिश उन लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने की है जो दर्द या स्वास्थ्य की स्थितियों के कारण पीड़ित हैं और जिन्हें चिकित्सा देखभाल और सहायता की जरूरत है, जिसके वे हकदार हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां एक सामाजिक संस्था स्टैंड विद नेचर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं। ये मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे तमाम प्रदूषणों के प्रति लोगों को जागरूक तो बना ही रहे हैं, पौधारोपण कार्यक्रम भी चला रहे हैं, पर्यावरण पंचायत भी चला रहे हैं, साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं। मकसद है लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना।
पर्यावरण असंतुलन की समस्या को लेकर जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। अनेक लोग और संस्थाएं इस दिशा में सकारात्मक कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास हरियाणा के भिवानी जिले की एक सामाजिक संस्था स्टैंड विद नेचर कर रही है। ये लोग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को लेकर न केवल लोगों को जागरूक बना रहे हैं, बल्कि उसको लेकर नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण पंचायत, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, साइकिल यात्रा और पदयात्रा जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मकसद है आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। ये जो जलवायु परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने विकट समस्या है, इस पर निजात की तरफ हम बढ़े, इस पर हम लोग काम करते हैं। हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में हमने एक पार्क भी बनाया है। लगभग उसमें 100 के आसपास पौधे हमने पिछले 3 साल पहले लगाए थे। आज वो 3 साल बाद भी वो बड़े हो रखे हैं। इस तरह से हमने 8000 पौधे पूरे देश में लगाए हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हम बताएंगे कि पेड़ लगाओ, तो बड़े होकर उन्हें समझ में आएगी कि पेड़ लगाने चाहिए। और हम कॉलेजों में भी जाते हैं तो उन्हें भी हम जागरूक कर सकते हैं। पार्क में भी हम बड़े बुजुर्गों को जागरूक कर सकते हैं। ये लोग हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में साइकिल यात्रा करके जाते हैं और जगह जगह पर पर्यावरण पंचायतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, कार्बन उत्सर्जन को कम करें और विलुप्त होते जोहड़ों को बचाएं। पानी की गंदगी हो या फिर कहीं से सॉइल पोल्यूशन हो रहा हो या फिर कार्बन सब्सटेंस हवा में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। पार्कों के ज़रिए जो है हम ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि पशु और पक्षियों का भी संरक्षण हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में इस संस्था द्वारा भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नेचर व्यू पार्क भी विकसित किया गया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में जज्बा अपार है, प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है। बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा करके, खास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।